मेरे चैनल डिजिटल नॉलेज लाइब्रेरी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, अंग्रेजी लेखक चार्ल्स डिकेंस का 13वां उपन्यास और उनका दूसरा अंतिम पूर्ण उपन्यास है। यह एक बिल्डुंग्सरोमन है, जो पिप नामक एक अनाथ की शिक्षा और यात्रा को दर्शाता है। पिप एक अपराधी से मिलता है। मेरे पिता का उपनाम पिरिप था और मेरा पहला नाम फिलिप, लेकिन जब मैं बच्चा था, तो मैं इनमें से किसी का भी सही उच्चारण नहीं कर पाता था। इसलिए, मैंने खुद पिप कहना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे सभी ने मुझे इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। मुझे मेरा उपनाम पिरिप इसलिए पता था क्योंकि यह मेरे पिता की कब्र के पत्थर पर लिखा था और मेरी बहन ने भी मुझे यही बताया था। मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई थी। हम एक दलदली इलाके में, नदी के किनारे, समुद्र से कुछ मील की दूरी पर रहते थे। एक दिन, मैं कब्रगाह में खड़ा अपने माता पिता की कब्र के पत्थर को देख रहा था और उसकी दूसरी ओर फैले हुए अंधेरे, समतल, सुनसान जंगल को निहार रहा था। चारों ओर दलदल था, जिनमें खाइयां और मिट्टी के टीले थे। दूर क्षितिज पर नदी की एक ग्रे धार दिखाई दे रही थी और उससे भी आगे समुद्र फैला हुआ था। उस दिन बहुत ठंड थी। चारों ओर फैली धूसर धरती और धूसर आकाश ने मेरे मन को उदासी से भर दिया। अचानक, मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अनाथ हूँ, और मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। चुप रहो, एक भयानक आवाज गूंजी। यह आवाज एक आदमी की थी, जो अचानक एक कब्र के पत्थर के पीछे से बाहर निकला था। चुपचाप खड़े रहो, नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वह आदमी बेहद डरावना था। उसके कपड़े फटे हुए और धूसर रंग के थे। उसके पैर में लोहे की एक भारी बेड़ी बंधी थी। वह एक भागा हुआ कैदी था। उसके जूते फटे हुए थे और सिर पर एक पुराना गंदा कपड़ा बंधा हुआ था। उसके शरीर पर कीचड़ और गंदगी लगी हुई थी। उसके शरीर पर झाड़ियों और पत्थरों की खरोंचें थीं। वह लंगड़ा कर चल रहा था, काँप रहा था, उसकी आंखें भयावह लग रही थीं, और उसके दांत ठंड से किटकिटा रहे थे। जैसे ही उसने मेरी ठुड्डी पकड़ी, मैं डर के मारे काँप उठा। ओह! कृपया मेरा गला मत काटिए, महोदय, मैंने डर से काँपते हुए कहा। तुम्हारा नाम क्या है? उस आदमी ने कड़क आवाज में पूछा। जल्दी बताओ। पिप, महोदय। एक बार फिर से बोलो, उसने घूरते हुए कहा। जोर से। पिप, पिप, महोदय। मुझे बताओ, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा। इशारा करके दिखाओ। मैंने गांव की दिशा की ओर इशारा किया, जो चर्च से लगभग 1 मील की दूरी पर था। उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा। फिर उसने मुझे उल्टा कर दिया और मेरी जेबें खाली कर दीं। मेरी जेब में सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा था। जब उसने मुझे सीधा किया और कब्र के पत्थर पर बिठाया, तब तक उसने रोटी को भूखे भेड़िए की तरह खा लिया था। अब सुनो, उस आदमी ने कहा। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? वो वहाँ हैं, महोदय, मैंने कहा। वह आदमी उछल पड़ा और दौड़ने लगा, लेकिन तुरंत रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा। वो वहाँ हैं, महोदय, मैंने डरते डरते फिर से कब्र की ओर इशारा किया। ओह, उसने कहा। तो, तुम किसके साथ रहते हो? अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूँ, तब भी। मैं अपनी बहन के साथ रहता हूँ, महोदय, मिसेज जो गार्जेरी, जो लोहार जो गार्जेरी की पत्नी है, महोदय। लोहार, हाँ, उसने कहा और अपनी बेड़ी की ओर देखा। कुछ देर तक वह अपने पैर और मेरी ओर देखता रहा, फिर उसने मुझे दोनों हाथों से पकड़कर उल्टा लटका दिया और मेरी आंखों में घूर कर देखा। अब सुनो, उसने कहा, मुझे यह तय करना है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूं या नहीं। क्या तुम्हें पता है कि फाइल क्या होती है? हाँ, महोदय। और तुम्हें खाना किसे कहते हैं, यह पता है? हाँ, महोदय। प्रत्येक सवाल के साथ वह मुझे थोड़ा और नीचे झुका देता।
इससे मुझे बहुत डर लगने लगा। मैं खतरे में था। तुम मुझे एक फाइल लाकर दोगे, उसने कहा और मुझे थोड़ा और झुका दिया। और तुम मुझे खाना लाकर दोगे, उसने फिर झुकाया। तुम इन्हें मेरे पास लाओगे, उसने फिर झुकाया। वरना मैं तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लूंगा, उसने फिर झुकाया। मैं बहुत डर गया था और बस यही उम्मीद कर रहा था कि वह मुझे गिरा न दे। मैं उसके दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसने मुझे जोर से हिलाया और घुमाया, जिससे चर्च का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूम गया। फिर उसने मुझे कब्र के पत्थर पर ही रखते हुए कहा, कल सुबह जल्दी मेरे लिए फाइल और खाना लाकर दो। वहां पुराने बैटरी के पास मिलना। अगर तुमने ऐसा किया और किसी को कुछ नहीं बताया, तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई चालाकी दिखाई या किसी को मेरे बारे में बताया, तो तुम्हारा दिल और जिगर निकाल लिया जाएगा, भूनकर खाया जाएगा। और मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ एक और आदमी छिपा हुआ है। उसकी तुलना में मैं एक देवदूत हूँ। वह आदमी हमें अभी सुन रहा है। वह बहुत ही खतरनाक है। वह किसी भी बच्चे को ढूंढ सकता है, चाहे वह कितना भी छिपने की कोशिश कर ले। कोई भी ताला, कोई भी दरवाजा, कोई भी बिस्तर उसे रोक नहीं सकता। वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आएगा और तुम्हें फाड़ देगा। मैं अभी उसे तुम्हारे पास आने से रोक रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से। अब बताओ, क्या करोगे? मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन मैंने वादा किया कि मैं उसे फाइल और खाने के कुछ टुकड़े लाकर दूंगा और सुबह सुबह बैटरी के पास पहुंचूंगा। अपनी जान की कसम खाओ, उसने कहा। मैंने कसम खाई, और उसने मुझे कब्र के पत्थर से उतार दिया। अब, उसने कहा, इस वादे को याद रखना, उस आदमी को याद रखना और भाग जाओ। शुभ शुभ रात्रि, महोदय, मैंने कांपते हुए कहा। मेरी तो बहुत लंबी रात होने वाली है, उसने कहा। फिर उसने ठंडी, गीली, समतल दलदल की ओर देखा और बुदबुदाया, काश मैं मेंढक होता। या एक ईल, सांप। उसने खुद को गले लगाया, जैसे ठंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो, और लंगड़ाते हुए चर्च की दीवार की ओर बढ़ा। दीवार को धीरे धीरे पार करने के बाद, उसने मेरी ओर मुड़कर देखा। जैसे ही मैंने उसे घूमते हुए देखा, डर के मारे मैं बिना रुके घर की ओर दौड़ पड़ा। क्या आप ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की एक और कहानी सुनने के लिए उत्साहित हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करें। और मज़ेदार कहानी वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।